सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। और हमारे साथ बाबूजी हैं। हमारे लिए इससे खुशी की बात नहीं है कि सम्मान एक अधिकार को रेगुलर टाइम दे रहे हैं। बाबूजी, आपका स्वागत है। और आज एक विशेष चर्चा ये है कि हमारे जो देश में आज की स्थिति बनी हुई है, हम देश प्रेम क्यों नहीं जगा पा रहे देश के अंदर। नवोदय, जय भीम। सम्मान एक अधिकार में आप मेरे को बार बार मेरे से प्रश्न पूछते हैं, मेरे विचार जानते हैं। मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं देवेंद्र जी। और प्रयत्न करूंगा जो मेरी जान समझ है उसके हिसाब से मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूं। और देखिए, जहाँ तक हमारा प्रश्न के देश में जो हमारे जो कर्तव्य है, वो देश के प्रति कर्तव्य है, वो बोध हमें नहीं हो पा रहा है। जी जी और उसके लिए पूरा ही सभी वर्ग दोषी हैं। मतलब जी जी हमारे घर से लेकर हमारे जो शिक्षा हमको दी जाती है, वो सब हम लोग दोषी हैं, क्योंकि हमें घर से देश प्रेम की बातें नहीं सिखाई जाती। और ऐसे ही जब हम विद्यालय में जाते हैं तो विद्यालय में जो भी पाठ्यक्रम है, उसमें देश प्रेम से संबंधित जो अध्याय होने चाहिए वो उसमें नहीं। हमको ये नहीं शिक्षा दी जाती है शुरू से लेकर आखिर तक कि हम हमारा देश आज़ाद कैसे हुआ, कितने लोगों ने उसको कुर्बानियाँ दी जिनकी वजह से हमारा देश आज़ाद हुआ। और ये भी हमको नहीं कई बार ज्ञात होता है कि जो हम अगर देश को बचाए हुए हैं, जो हम आज़ाद हैं आज की तारीख में, तो उसमें प्रतिदिन कितने वीर हमारे जो हैं वो सेना के वो सीमा पर अपना जान दे रहे हैं, या आतंकवादियों से निमट रहे हैं, देश के अंदर ही विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं और अपने जीवन को उत्सर्ग उत्सर्ग कर रहे हैं। ये जानकारी हमें घर से लेके और विद्यालय तक सब में दी जानी चाहिए, तभी तो देश प्रेम जागृत होगा। उसका भाव है। बाबूजी, एक हमें बहुत बड़ा अफसोस होता है और मैं बहुत बड़ा परेशान हूँ। मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा और आपसे भी निवेदन करूंगा, जितने साथी हैं इसको, जो मैं आवाज आपको देने जा रहा हूँ बाबूजी की और अपने द्वारा, उस पर एक गहन चिंतन करना है कि जब से 2014 से पहले हमारा तिरंगा, जो राष्ट्रीय ध्वज है हमारा, वो सरकारी चाहे गाड़ी हो, चाहे सरकारी भवन हो, सरकारी कार्यालय हो, उस पर लहराता था। 26 जनवरी और 15 अगस्त को गांव गांव के अंदर प्रेरणा निकलती थी, जो विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। लेकिन 14 के बाद जब से ये सरकार आई है, मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, मैं निवेदन कर रहा हूँ सरकार से भी और आपके माध्यम से भी कि भाई ये तिरंगा जो आम आदमी के हाथ में दिया गया है, ये बहुत गलत हुआ है, क्योंकि इसका बड़ा अपमान होता है। लोग लेते हैं, फेंक देते हैं, कहीं भी झंडा कुछ भी तारा। तो ये जिस तरीके से पहला सरकारी भवन है, सरकारी कार्यालय, इस पे जो है लगा रहना चाहिए। 15 अगस्त को, 26 जनवरी को इसको सब लोग प्रणाम करते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? मेरी इसमें राय है कि सरकार ने तो एक सुविधा दी है। सरकार ने ये सुविधा दी कि जो झंडा है वो घर घर पहुँचे, हर व्यक्ति तक पहुँचे, जी हर जो हमारा नागरिक है उस तक पहुँचे, और उस झंडे के बारे में उसको जानकारी हो और उसके प्रति वो सम्मान उसमें पैदा हो। लेकिन ये तो हमारे समाज को सोचना चाहिए कि जो झंडा है उसको हम समझें, उसका सम्मान करें। और जैसे मैंने आपको कहा कि ये शिक्षा तो हमको घर से लेके और विद्यालय तक सब जगह देनी चाहिए, लोगों को जागृत करना चाहिए, जिससे हम अपने झंडे का सम्मान करना सीखें। क्योंकि झंडे का सम्मान हम करना सीखेंगे तभी तो देश का सम्मान करेंगे। तो इसमें सरकार की भूमिका नहीं है, हमारे समाज की भूमिका होनी चाहिए। नहीं, सरकार ने ही ये लागू करा था। उससे पहले जो था, ये पहले भी सरकार चल रही थी देश के अंदर। जब सरकारी बिल्डिंगों पर लगता था, सरकारी गाड़ियों पर लगता था, तो उसमें देखते थे भाई ये सरकारी गाड़ी आई हुई है। आज लोग लेते हैं झंडे को, 15 अगस्त को निकाल दिया, 26 जनवरी को निकाल दिया, फिर उसे यूज करेंगे, कहीं भी फेंक देंगे उनसे। तो वो राष्ट्र का अपमान हो रहा है बहुत कड़ा। हाँ, उस सरकार ने तो ये सुविधा दी थी कि हम उसको सम्मान करें, जी और जी। हम सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। हाँ जी। तो उसका मैं समझता हूँ कि ये उपचार नहीं है कि झंडा केवल प्रतिबंधित कर दिया जाए कि इमारतों पे लगेगा। इसका इलाज ये है कि हम उस सुविधा को जो दी गई है उसको हम पहचानें, और अपने घर से हमारे माता-पिता जो होते हैं और अपने भाई-बहन जो होते हैं, वो अपने छोटे बच्चों, भाइयों-बहनों को या छोटे बच्चों को उनको समझाएँ कि हमारा तिरंगा है, इसका सम्मान करना चाहिए। और जो सम्मान नहीं करता वो दंडित किया जाना चाहिए। लेकिन इसमें कोई कड़ा कानून बन नहीं रहा सरकार का। देवेंद्र जी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो जो सरकार कानून बनाती भी है तो उसको लागू नहीं कर सकती। जी तो जी। इसलिए आवश्यक ये है कि नए-नए कानून बनाकर और उनको फिर हम लागू ना कर पाएँ। जैसे कानून तो है ही, अगर झंडे का अपमान होता है तो उसके लिए बहुत बड़े कानून है, दंड देने का प्रावधान है। जी लेकिन कहाँ तक दंड दिए जाएँगे? जी समझने की, सोचने की ज़रूरत तो समाज की है, समाज को जी। समझना चाहिए। आप आज क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आप इतना टाइम कीमती देते हैं, उसके लिए तो मेरा धन्यवाद। संदेश तो यही है कि हमारे देश की जो सारी समस्याएँ हैं, उनका समाधान तभी होगा जब हमारे
लोगों में राष्ट्रीय चरित्र निर्मित होगा और विकसित होगा। जी। और ये प्रक्रिया हमारे घरों से आरंभ होनी चाहिए और समाज के सभी वर्गों में इसके द्वारा इसको प्रचारित किया जाना चाहिए और उनका प्रयास होना चाहिए कि हमारे बच्चों में और युवाओं में और यहाँ तक कि बड़े लोगों में भी राष्ट्रीय चरित्र की भावना को बनाया जाए और उसको विकसित किया जाए। अभी हाई कोर्ट का एक फैसला आया बहुत अच्छा, ये जो गाड़ियों पे जो टाइटल लिखते हैं अपने अलग-अलग तरीके से लिखते हैं, मैं ग्रेट ये, मैं ग्रेट जाट, मैं ग्रेट ठाकुर, मैं ग्रेट फलाना, मैं ग्रेट जाटो, मैं ग्रेट, इस पे प्रतिबंध लगाने के लिए, क्योंकि जब सरकार चाह रही है कि भाई जातिहीन समाज की स्थापना हो, तो इसमें सही है सरकार का ये फैसला? बहुत अच्छा फैसला आया, लेकिन दुख इस बात का होता है कि हर चीज़ का फैसला जब न्यायालय द्वारा होता है तब उसको लागू किया जाता है। जी, ये तो स्वतः ही लागू होना चाहिए, जी, अपने आप ही लागू किया जाना चाहिए। और हमारे को अगर बाबा साहब का जो नारा था कि हमें जातिहीन समाज की संरचना करनी है, तो तभी तो संभव होगा कि जब हम इन चीज़ों से ऊपर उठेंगे। जी। खैर, चाहे न्यायालय के आदेश के बाद हुआ हो, लेकिन सरकार भी जो कदम उठा रही है बहुत अच्छा है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। जातिहीन समाज की स्थापना हम जब कर सकते हैं, जब हम लोग जाति से ज़्यादा प्यार करते हैं, और हमारे देश में एक बीमारी है कि हम धर्म को ज़्यादा श्रेष्ठ मानते हैं, देश को कम श्रेष्ठ मानते हैं। हाँ, ये राष्ट्रीय चरित्र का अभाव है ना, हाँ जी। इसलिए हम अपने तक सीमित हैं। अगर हम अपने से ऊपर उठते हैं तो अपने परिवार तक हैं, हाँ। अपने परिवार से थोड़ा सा ऊपर उठ जाते हैं तो अपनी जाति तक हैं, और अपनी जाति से थोड़ा उठ जाते हैं ऊपर तो अपने धर्म तक है, बस यहाँ समाप्त हो जाता है। जी, जबकि ये सब चीज़ें गौण होनी चाहिए और हमारा जो केवल सोच होनी चाहिए वो देश की होनी चाहिए, और देश प्रथम सदैव प्रथम का हम लोगों का एक सोच होनी चाहिए और जीवन में हमें उसको उतारना चाहिए। देश प्रथम सदैव प्रथम। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, सम्मान के अधिकार को टाइम देने के। बाबूजी हमारे साथ हैं, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय हिंद। नमो नमो बुद्धाय, जय।